नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी यानी नवजात शिशु यानी 0 to 3 मंथ्स ओल्ड के बच्चे जो होते हैं उनके ब्रेन को आप बूस्ट कैसे कर सकते हो, आप उनके ब्रेन को स्टिमुलेट कैसे कर सकते हो, बढ़ा कैसे सकते हो। इन शॉर्ट आप जैसे आप पुराने ज़माने में देखते होंगे बच्चे हमारे टाइम पे जब बच्चे पलते थे तब बच्चे एक जॉइंट फैमिली में पलते थे, राइट। उनके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा थे, सब बहुत इंटरैक्ट करते थे, इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बच्चे पे। बच्चा अपने आप ही उनका जो ब्रेन होता था वो बूस्ट करता था, ग्रोथ होता था। लेकिन अब कैसा है, मोस्टली बच्चे आइसोलेटेड होते हैं और पेरेंट्स उनको इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव शेल में रखते हैं, कि ऑफकोर्स टाइम चेंज हो चुका है कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अगर आप मेरे बताए हुए ये जो टिप्स हैं अभी वो नहीं भी फॉलो करोगे तो भी आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा, लेकिन थोड़ा स्लो, राइट। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा एक पुश चाहिए बच्चे के ब्रेन को इजीली डेवलप करने के लिए। और हम सब जानते हैं जितना छोटा बच्चा उतना फास्ट उसका ब्रेन काम करता है, उतने फास्ट उसके ब्रेन के सेल्स जो है ना वो ट्रैवल करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, नई चीज़ें समझने में हेल्प करते हैं, नई चीज़ें ग्रास्प करने में हेल्प करते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वो जो प्रोसेसिंग पावर रहती है वो उतनी कम होती जाती है। इसलिए जितनी जल्दी जितनी ज़्यादा बच्चे चीज़ें सीख ले उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं अगर आप ड्यूअल लैंग्वेज है या मल्टी लैंग्वेज को बच्चे को एक्सपोज करते हो 7 साल के अंदर के बच्चे को, तो उनके लिए आगे की लाइफ में ना नए नए लैंग्वेजेस सीखना बहुत आसान हो जाता है। और इसका चलता फिरता प्रूफ मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं एंड मुझे मल्टीपल लैंग्वेजेस, नया लैंग्वेज कोई भी सीखना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मॉम डैड उनकी पूरी फैमिली बिहारी है, राइट। तो मैंने उनको हमेशा भोजपुरी में बात करते हुए सुना है। तो अब मैं भोजपुरी समझ भी सकती हूँ, बोल भी पाती हूँ, लिख नहीं पाती हूँ, बट आई थिंक हिंदी भोजपुरी सेम ही होता है, सो इट डजंट मैटर। लेकिन मैं भोजपुरी आराम से बोल लेती हूँ एंड समझ भी लेती हूँ, भोजपुरी गाने भी समझ लेती हूँ। हमारे इधर जो देवी गीत होते हैं, शिव जी के गीत होते हैं, वो सब भोजपुरी में होता है, वो सब मैं आराम से समझ लेती हूँ। सेकेंडली, मेरे मॉम डैड कोलकाता से हैं, तो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा बंगाली में बात होती थी। आमी बांगाली बोलते पारी, बुझते पारी, लिखते पारी ना, पढ़ते पारी ना, पर बोलते पारी, बुझते पारी। तो मुझे बंगाली भी इजीली समझने लगी मैं एंड बोलने भी लगी, सीख लिया बंगाली मैंने सुन के। किसी ने मुझे स्पेशली उसको सिखाने के लिए कोशिश नहीं की थी। हिंदी ऑफ कोर्स वो तो हमारे घर पे ही बोली जाती है, तो हिंदी तो मैं सुनती रहती थी, सीखती रहती थी। लेकिन उसके बाद जब सेकेंड स्टैंडर्ड में मैं नासिक आई, तब हमारे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोला जाता था, मराठी वॉज वन ऑफ द लैंग्वेज। तो मुझे अब इंग्लिश और मराठी भी आने लगी। थोड़े बड़े हुए हम, तो हमारे कॉलेज में जर्मन भी था, तो मैंने जर्मन भी सीख लिया। तो इस तरह से मुझे बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं एंड मुझे लैंग्वेजेस लर्न करना अच्छा लगता है, सो इस तरह से जब अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखे, मल्टीपल लैंग्वेजेस कम्युनिकेट कर पाए, तो आपको अर्ली एज से ही उनको थोड़ा 1-2 लैंग्वेजेस से ना थोड़ा फैमिलियर कराना पड़ेगा। ऑलराइट, तो जैसे मैं हिंदी, बंगाली और भोजपुरी में बचपन से ही सुनती आई थी और उसके बाद धीरे धीरे बाकी लैंग्वेजेस भी आने लगे। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो एंड ज़्यादा लैंग्वेजेस आना इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन ये बहुत अच्छा रहता है, एक ब्रेन बूस्टिंग पावर मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ ना, तो दोस्तों बच्चों का जो देखो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हम सबको पता है, दिखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, टच करना। इसमें से टेस्ट वाला जो है वो अभी हम बच्चों को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि बच्चा अभी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उसको हम कोई नई चीज़ टेस्ट नहीं करा सकते। लेकिन बाकी जो 4 सेंसरी ऑर्गन्स हैं ना, आईज, ईयर्स, नोज एंड स्किन, टच यानी, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला, आप जानते हो बच्चों को फेस जो रहता है ना वो रिकॉग्नाइज करना बहुत अच्छा लगता है, फेस में डिफरेंसेस देखना बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत ही अर्ली एज से ये डिफरेंसेस देखना, डिफरेंसेस रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं। जितना हमें लगता है ना उससे भी ज़्यादा, शेप्स वेप, स्क्वायर वगैरह ये सब तो बाद में समझते हैं वो, लेकिन ये चेहरा अलग है, ये चेहरा अलग है, इस चेहरे का एक्सप्रेशन अलग है, इस चेहरे का एक्सप्रेशन अलग है। तो ये उन्हें जितना ज़्यादा आप उनके सामने जाके उनसे बात कर पाओ, घर में जितने लोग हैं उनके पास जाके उनसे बात करो, उनको अलग अलग एक्सप्रेशन से हम चिढ़ाते हैं ना उन बच्चों को, खेलते हैं उनके साथ, तो ये बच्चों को बहुत, उनके ब्रेन को बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है, राइट। बच्चों को ब्राइट कलर्स दिखाओ, ब्राइट कलर के टॉयज, अक्सर आप देखोगे छोटे बच्चों के जो टॉयज रहते हैं वो काफ़ी ब्राइट कलर्स के होते हैं, तो वो ब्राइट कलर के टॉयज उनके सामने लेके जाओ। अब वो प्ले जिम हो, आपने देखा होगा प्ले जिम जिसमें बच्चा बहुत आराम से खेलता है,
तो वो हो, या फिर वो जो ऐसे रैटल होता है ना जिनको हम ऐसे बजाते हैं, उसमें भी देखो अलग अलग कलर्स होते हैं, काफ़ी ब्राइट कलर्स होते हैं। आप उनके आजू बाजू कुछ ऐसे कार्टून के पिक्चर्स वगैरह लगा दो जिसमें काफ़ी ब्राइट कलर्स हो, तो वो कलर्स देख के भी ना उनके ब्रेन को मिलता है फूड फॉर थॉट, यानी उनके ब्रेन को मिलता है एक छोटा सा एक्सरसाइज, कुछ नया चीज़ सीखने का। अब नॉर्मली वो एक ही प्लेन बैकग्राउंड देख रहे हैं, कोई ज़्यादा बात नहीं, कोई ज़्यादा ये नहीं, तो उनके ब्रेन को फूड कहाँ से मिलेगा? ग्रो होने के लिए फूड की जरूरत है, तो वो फूड आप इस तरह से दे सकते हो। तो ये हो गई देखने की बातें। तो देखने के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, उनके बोला ना एक्सप्रेशंस दे सकते हो, अलग अलग फेसेस से उनसे बात कर सकते हो। जितना ज़्यादा उनके पास रहोगे, उनसे बातें करोगे, उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं स्मेल के ऊपर। तो जैसे अलग अलग कोई भी स्मेल ले लो, आप फ्लावर का स्मेल ले लो, सिट्रस फ्रूट का स्मेल। जैसे शिवन्या जब छोटी थी हम उसको नींबू के स्मेल से बहुत चिढ़ाते थे। एक बार उसको नींबू का स्मेल दिला दो, थोड़ा सा इधर लेके जाओ तो वो वैसी टर्न हो जाती थी, फिर इधर लगे जाओ तो इस तरह से टर्न हो जाती थी। तो हम उसके स्मेलिंग पावर को बूस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। और ये भी सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन्स कहाँ से जुड़ते हैं? ब्रेन से। तो आप जितने इन सेंसरी ऑर्गन्स को एक्सप्लोर करोगे, जितना ज़्यादा उनको फूड दोगे, उतना ज़्यादा ब्रेन बूस्ट होने का मौका मिलता है, राइट। फिर आपने यहाँ पे ना, मेरे हस्बैंड क्या करते थे, जिंजर जो होता है ना, उसको जब अपन चाय में डालते हैं तो उसका थोड़ा हाथ में लग जाता है, तो वो शिवन्या को स्मेल कर, उसको बड़ा मजा आता था। सो इस तरह से आप अलग अलग स्मेल के साथ बच्चे के साथ खेल सकते हो। जितना छोटा बच्चा आप उतना खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मानवी भी 1.5 महीने की है और उसको भी हम लोग जैसे क्रीम का स्मेल होता है, अवीनो जो हम उसको यूज़ करते हैं, वो स्मेल उसको लगाते हैं, उसको स्मेल कराते हैं। देन उसका जो हेयर ऑयल है उसका स्मेल उसको स्मेल कराते हैं। चंदन का स्मेल बहुत अच्छा होता है, वो उसको स्मेल कराते हैं। स्मेल क्या कराते हैं? अपने हाथ में लगा के सिर्फ उसको पास लेके जाते हैं, उसको धीरे धीरे वो समझती है, राइट। वो आपको बोल नहीं सकती कि उसको स्मेल आ रहा है नहीं, बट यू नो कि उसको धीरे धीरे स्मेल आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आप स्मेल वाला कर सकते हो। कान, सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन अब सीखने वाला है बच्चा, वो सुन के ही सीखेगा, राइट। आप उसको लिख के नहीं दिखा सकते, आप उसको बोल के मतलब बुलवा नहीं सकते, आप उसको सुना सकते हो। सो आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है। अलग अलग लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी, और अगर आपका कोई अदर मदर लैंग्वेज भी है, उन सब में उसको पोएम सुनाओ, गाने सुनाओ। म्यूजिक इज़ द बेस्ट थेरेपी। जैसे मानवी जब सोती भी है, अकेली लेटी हुई है, नैप ले रही है छोटा, तो हम एक हल्का सा म्यूजिक ना, और यूट्यूब पे भरपूर बच्चों के लिए म्यूजिक मिलेंगे, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, सूदिंग के लिए, स्लीपिंग के लिए। तो वो म्यूजिक हम लगा देते हैं, वो बहुत आराम से रिलैक्स हो जाती है, सो जाती है और सुनती रहती है, रिलैक्स होके बस सुनती रहती है। ठीक है, तो म्यूजिक हो गया एक चीज़। आंखों के लिए मुझे एक और चीज़ याद आई, आप ना साइन लैंग्वेज जितनी जल्दी उसको इंट्रोड्यूस कर दो ना, आगे उसको समझाने में उतना आसान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उसका डायपर चेंज कर जाए, कई बच्चे डायपर चेंज करने के वक्त ना रोते हैं, बहुत रोते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। तो आप क्या करो, 3-4 बार जब आप डायपर चेंज कर जाए तो उनको कुछ तो ऐसे इशारा करो, ऐसे ऐसे करो, कुछ भी इशारा करो, ठीक है। उसके बाद जब भी आप डायपर चेंज करने जाओ ना, उसके पहले वही वाला इशारा करो, तो वो ना मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, हाँ अब वो वाला डायपर चेंज करने का टाइम आने वाला है। जैसे जब मैं उसको तेल लगाती थी पहले, तो वो बहुत पेट पे हाथ रखती, वो बहुत रोती थी मानवी, तो हम क्या करते थे, इस तरह से उसको उसके सामने थोड़ा सा तेल लेके मैं ऐसे ऐसे करती थी। ये मैं अननोइंगली कर रही थी, क्योंकि तब मुझे इस बारे में पता नहीं था, तो मैं उसको ऐसे ऐसे करती थी और फिर लगाती थी। 3-4 बार देखा, उसके बाद से वो अपने आप जब मुझे ऐसे करते हुए देखती थी, शांत हो जाती थी। एंड दैट वाज द टाइम मैंने नोटिस किया, और फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, और तब मुझे पता चला कि साइन लैंग्वेज बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। क्लियर? सुनना, आंख एंड नाक का काम हो गया। अब मेन है टच। आप बच्चों को जैसे सेंसरी बुक्स आते हैं टच वाले, जिसमें फर होता है, अलग अलग पैटर्न बने होते हैं, उसमें बच्चे छू के टच करके फील कर सकते हैं। तो अलग अलग सरफेस ना उनसे फील कराओ। लेदर का सरफेस हो गया, बुक का सरफेस हो गया, बुक के पेजेस का सरफेस अलग होगा, राइट। इस तरह से ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे ऐसे छूने को लगाओ। रुई जो होता है वो उनको छूने को लगाओ। उनका अपना जो ब्लैंकेट होता है, सॉफ्ट टॉय होता है, वो उनको छूने से लगाओ। ये सब उनके सेंसरी ऑर्गन्स को बूस्ट करते हैं, और जो उनके ब्रेन को बूस्ट करता है, नहीं वो मत करो, जो उनके ब्रेन को बूस्ट करता है। सिंपल। तो इस तरीके से आप अपने छोटे बेबी, न्यू बॉर्न बेबी के ब्रेन को बूस्टिंग पावर दे सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, ताकि उनका ब्रेन जल्दी से जल्दी डेवलप हो, नई नई चीज़ें सीखे, खुले, उनकी जितनी सेल्स जितना मूव करेंगे, आप जितना उनको ये फूड्स दोगे ना अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स से, वो उतने फूड्स जाएंगे, एंड वो जो सेल्स रहते हैं ना, वो इधर उधर ट्रैवल करेंगे। जितना वो ट्रैवल करेंगे उतनी नई चीज़ें वो सीख पाएंगे, और जितना वो नई चीज़ें सीखेंगे उनका दिमाग खुलेगा, दिमाग में सारी चीज़ें जाएंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको ऐसे एकदम ब्लैंक मोमेंट पे, ब्लैंक रूटीन में मत रख दो, कुछ नहीं ऊपर देख रहे हैं ना,
आप उनसे बात कर रहे हो, ना उनके पास कुछ कलर्स हैं, ना लाइट हैं ज़्यादा, बस दिन भर वही सुसु करना, पॉटी करना, सोना एंड फीड करना, सुसु करना, पॉटी करना, सोना, फीड करना। नहीं, अलग अलग एक्टिविटीज़ उनके साथ इंक्लूड करो, उनको इन्वॉल्व हो उनके साथ, तब उनका भी ग्रोथ अच्छे से होगा और आपको भी बहुत एक ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स हम बात करते हैं, जो कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, फील गुड हार्मोन्स होते हैं, वो भी रिलीज होता है जब मॉम या बेबी और मॉम जब साथ में होते हैं, या तो वो फीड कराते वक्त हो या मसाज करते वक्त जब आप उनको हग करते हो, सीने से लगाते हो, तब ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि फील गुड हार्मोन्स होते हैं। सो इसलिए ये इनडायरेक्टली आपके लिए भी बहुत अच्छा है। सो गो अहेड एंड टिप्स को फॉलो करो। मुझे लगता है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, लेकिन अब ये चीज़ें ध्यान में रखें कि हमें इन सेंसरी ऑर्गन्स को बूस्ट करना है। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें और इंक्लूड कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। कीप वॉचिंग।